हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन अपना शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है सुबह के ही सारे काम होते हैं। जब आप जॉइंट फैमिली में हो या सिंगल फैमिली में भी होते हैं ना, तो आपको इवनिंग के काम में भी ना बहुत सारे ऐसे निकल आते हो, खासकर जब बच्चे घर पर ही होते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए इन लॉज के साथ ही रहती हूँ। मैं यहाँ पे ना मम्मी की आंखों में दवाई डाल रही थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की अभी 3-4 दिन पहले ही आंखें बनी थी। उनकी आंखों में दोनों में ही मोतियाबिंद है। तो देखिए, इसमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है। हर घंटे में दवाई डालनी होती है। तो अभी पीछे ना मौसम ऐसे ही चल रहा था कि ठंड गर्मी दोनों ही चीज़ें हो रही थी। और मेरी मदर इन लोग को ना मतलब गर्म सूट वो पहन ही रही थी। अभी तक वो पहन रही थी, बस उन्होंने 1-2 दिन से ही बंद करे हैं गर्म सूट। इसलिए मैं अब रख रही हूँ उनके सूट। बहुत टाइम से वो बोल भी रही थी कि मैं सूट रखवाऊँगी अपने गर्म कपड़े, तो मगर वही है, मौसम को देख के वो रखे भी नहीं जा रहे थे। तो आप इवनिंग का टाइम था, तो मैंने सोचा अब ये गर्म कपड़े रखने का टाइम आ ही गया है, कब तक पहने जाएंगे। तो मैं बस उनके ही सारे कपड़े एक पे, जो ये देखिए ये हैं आजकल सभी के पास ही होंगे, ये बैग ऑर्गेनाइज़र की, मतलब इनमें ना कपड़े रख दो ना, बहुत अच्छे सेफ रहते हैं। और बहुत ही अच्छे लगे मुझे कि सारे कपड़े एक जगह ही आ जाते हैं। और ये 2 ऑर्गेनाइज़र हमने मंगाए थे, और ये बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। मम्मी के सारे कपड़े ना विंटर्स के इसी में आ जाते हैं। तो 2 बैग हैं मेरे पास ऐसे। एक मम्मी के कपड़ों के लिए हो जाएगा और एक पापा के कपड़ों के लिए। तो दोनों के ही कपड़े, काफ़ी बड़ा बैग है, मतलब 3 बैगों का एक बैग ही समझ लीजिए ये। तो मतलब उनके कपड़े सारे विंटर्स के इसमें ही आ गए मेरे। और विंटर्स के कपड़ों में ना मैं एक कुनैन की गोली भी रख देती हूँ। हर पैकेट में एक गोली रख दी। जैसे ये ऑर्गेनाइज़र है, तो इसमें मैंने एक गोली रख दी थी, ताकि फंगस वगैरह या स्मेल वगैरह ना आए। तो एक बैग तो ये तैयार हो गया है, मम्मी का पूरा बैग तैयार हो गया है विंटर्स के कपड़े का। अब भी इसमें इतना स्पेस है कि अभी और कपड़े भी इसमें आ जाएंगे। और दूसरा बैग देखिए, एक ये है, ये भी सेम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वो था। ये 2 बैग इतने बड़े हैं कि 3 बैगों का एक बैग है। तो इसमें मैं रखूँगी पापा जी के कपड़े, तो मम्मी के जो कपड़े थे वो मैं लगाऊँगी उनकी ड्रॉर्स वगैरह में। और देखिए, ये वो कपड़े हैं जो मम्मी के डिस्कार्ड करे हैं मैंने, मम्मी और पापा जी के, तो ये एक तरफ कर दिए थे। और देखिए, यहाँ पे ना आज मुझे खाना वाना नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। जैसे ये माइक्रोवेव है, रोज का कपड़ा लगाती हूँ, मगर कुछ दाग धब्बे रह ही जाते हैं। तो एक मैंने लिक्विड बनाया था, ये विनेगर का और सोडा होता है खाने वाला, और एक लिक्विड वॉश है, जो बर्तन धोने का होता है लिक्विड वॉश, वो उसका मैंने एक से बना लिया था लिक्विड। तो उसी से मैं ये साफ़ कर रही थी, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है अंदर की तरफ से ना। मैंने इसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया था। तो इसका स्प्रे ना ख़राब हो रहा था, तो मैंने कपड़े में ही करके इसको बहुत अच्छे से क्लीन करा, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ना वायर निकाल के ही इसको आप क्लीन करिएगा, वरना आपको करंट लग सकता है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of तो ये मेरे पास ना एक साड़ी की लैस रखी हुई थी, तो बहुत टाइम से रखी थी, वेस्ट भी हो रही थी, तो किसी काम ही नहीं आई थी। तो मैंने इसका माइक्रोवेव का एक कवर बना दिया था, और ऐसी
और देखिए जो आप ये प्लांटर देख रहे हैं ये भी मेरा DIY करा ही हुआ है। एक हींग की डिब्बी से मैंने इसे बनाया है। और अब बारी आती है फ्रिज की। अब फ्रिज में देखिए मैं इसको कवर करे रहती हूँ तो भी ये मेरा गंदा हो ही जाता है। जो मैंने इसका कवर बनाया है वो भी मैंने कर्टन से बनाया था, बहुत पुराना कर्टन्स है। तो शाम का टाइम ऐसा होता है जिसमें आप अपने पेंडिंग वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना इसको अच्छे से डीप क्लीन कर दूँगी। वही है जो मैंने लिक्विड बनाया था विनेगर का और सोडे का, जो भी मैंने पीछे बताया, तो उसी से मैं देखिए सारा साफ़ कर दूँगी। एक तो कवर डालने से ये रहता है कि जो भी छींटे होते हैं खाना बनाते हैं ना, सारी उस पर ही आती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में हुनर है तो आप अपने हाथ से बनाइए और अपने घर को भी सजा सकते हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अपने आप उन पैसों को सेव करिए ना, आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करिए। अपने और अच्छी जो चीज़ें कुछ नीड की होती हैं उन पर ही खर्च करिए। तो मेरा तो मानना यही है। अब शाम की रूटीन में देखिए, एक तो मेरी आज खाना नहीं बनाया था, सिर्फ रोटियाँ ही सेक रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा आज टाइम फ्री भी मिला। तो मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन करना ही चाहा। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि अपने किचन का मेकओवर भी करूँ, बहुत टाइम से सोच रही हूँ, वो भी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और जहाँ तक है मैं अपने DIY घर पे ही बनाऊँगी अगर मुझे टाइम लगता है तो। मगर शाम का टाइम भी ऐसा नहीं है कि हम फ्री ही रहते हैं, हमेशा फ्री नहीं रहते। हमारा शाम का टाइम बच्चों में चला जाता है और बहुत से काम ऐसे होते हैं हमारे पेंडिंग रह जाते हैं, तो वो आप भी इवनिंग में कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं देखिए जो आप सोचते ही रह जाते हो और आप उसे नहीं कर पाते हैं। तो खाली टाइम देखिए और उसे झट से निपटा दीजिए। और यहाँ पे अब मैं जब किचन में लगी हूँ तो मैं तो यही सोच के जाती हूँ किचन में कि मैं पूरा काम निपटा के ही अपना किचन से बाहर निकलूँ। Etching patterns, leaving its mark. The roots stretch. अभी यहाँ देखिए काम करते करते मुझे बहुत देर से प्यास लग रही थी, बट मैं वही है इग्नोर कर रही थी, काम निपट जाए काम निपट जाए। बट यही गलती हम कर देते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे एक गिलास में पानी लिया और स्पून से पहले मैंने पानी पिया। तो इससे क्या होता है ना, डिहाइड्रेशन हो ही जाता है। मगर हमें अपने आप को ना, ये चीज़ होती है हर ग्रहण की, कि हम लोग ना अपनी केयर करना ही भूल जाते हैं। अब यहाँ पर शाम का ही टाइम है और नया कोर्स आ चुका है बच्चों का। और यहाँ पे देखिए कवर वगैरह चढ़ाए थे बच्चों के, तो थोड़ा सा हवा फैल जाता है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है थोड़ा समय संभाल के ही तभी बच्चों को लेके बैठो। तो बच्चों को काम भी मिलने लगा है स्कूल से, तो कुछ लर्न करने के लिए मिला था। तो पहले मैं थोड़ा सा समेट के ही तब बच्चे को अपना लेके बैठूँगी, क्योंकि फैलावा जहाँ फैला होता है ना वहाँ मुझे थोड़ी सी इरिटेशन सी होने लगती है। तो बस थोड़ा सा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। Silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. इसके बाद मैं आ गई थी देखिए अपने रूम में आकर देखा तो यहाँ पे भी बच्चों ने कवर वगैरह जलाए थे, बेटे ने मेरे। तो थोड़ा ये भी फैला ही हुआ था। आप बच्चों के घर में चाहे कितना भी घर समेट लीजिए, आपको कहीं ना कहीं फैला हुआ ज़रूर मिलेगा। जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ सामान बिखेरते ही बिखेरते हैं। तो ये था देखिए, यहाँ पे ये कवर चढ़ाए थे, कुछ बॉक्स थे, तो यहाँ पे भी इनका सामान बिखरा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे भी इनको समेटा और कुछ रिमोट्स वगैरह भी बिस्तर पे ही पड़े हुए थे। तो इनको भी देखिए संभालना किसकी जिम्मेदारी है। मैं बच्चों को भी बहुत कहती हूँ कि अपना काम अपने आप करा करो, अपना सामान अपनी जगह रखा करो। मगर बच्चे कुछ तो काम कर जाते हैं, मगर कुछ ऐसे ही छोड़ जाते हैं।
तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो अगर किसी को भी मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक कमेंट ज़रूर प्यारा सा दीजिएगा। तो बस इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो नए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो बाय बाय।